कि इस वेलकम के लिए कि आज मैं आप लोगों के साथ परमेश्वर के वचन से कुछ देर बात करूं। हम प्रार्थना में थे अभी तक। परमेश्वर ने गीतों के द्वारा, गवाहियों के द्वारा उसने हमें आशीषित किया और हम यही चाहेंगे कि वही खुदा की आत्मा हमारे साथ आगे भी बात करता रहे। और कुछ देर खुदा के वचन से जब हम पढ़ेंगे, सीखेंगे, एक ही मन से हम बैठें कि हम आज खुदा से कुछ सीखें, खुदा से कुछ पाएं। मेरे साथ निकालें दानियल नबी की किताब, बुक ऑफ डैनियल्स, चैप्टर 3। पूरा 3 अध्याय जो है उसके कुछ आयतों को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। कुछ उसमें से समझने की हम कोशिश करेंगे। दानियल नबी की किताब, उसका 3रा अध्याय और उसका 16, 17 और 18। दानियल नबी की किताब 3रा अध्याय 16, 17 और 18 मैं आपके लिए हिंदी में पढ़ूंगा। शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वो हमको इस धधकते हुए भट्ठे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वो हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। वर्स 18 आयत। परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्त को दंडवत करेंगे। परमेश्वर अपने वचन पढ़े और सुने जाने पर हम सबों को आशीष दे। ये एक बहुत ही फेमस अध्याय है। हमने इसमें से काफी परमेश्वर के वचन को सुना है, हम पढ़ते हैं, काफी बातों को हमने सीखा है पहले भी। तो शायद मैं कुछ नया कुछ नहीं बोलूंगा। बस इतना है कि कुछ बातों को खुदा के वचन से मैं याद दिलाना चाहता हूँ ताकि हमारे जीवनों के लिए ये लाभदायक हो। जो 3रा अध्याय है दानियल नबी की किताब, उसका 3रा अध्याय, जहाँ पर राजा नबूकदनेस्सर उसको अचानक उसकी एक दिल की ख्वाहिश हो जाती है कि एक बड़ी सी मूर्त को बनाए। उस मूर्त को बनाने के बाद में उसके जो उसके इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं उसके, वो लोग भी उसके साथ जुड़ जाते हैं और बोलते हैं कि राजा, तू एक काम कर, तू पूरे जहाँ कहीं जिन किसी भी प्रांतों में तेरा राज्य चलता है उन सारे राज्यों में इस बात को डिक्लेयर कर दे कि इस मूर्त की पूजा सबको करनी है। राजा भी उनकी बात में आ जाता है और राजा भी सोचता है कि इससे अच्छा बेहतर क्या कहते हैं मौका क्या है कि सब लोग मेरी बात को माने। तो राजा भी एक इस बात का डिक्लेयर कर देता है कि उसके जितने भी लोग हैं, जिस किसी भी प्रांतों में वो राज्य करता है, उसके हर एक व्यक्ति क्या करेगा, इस मूर्ति के उसकी आराधना करना है, उसकी पूजा करना है, उसका दंडवत करना है। लेकिन इसके बीच में हम देखते हैं कि 3 व्यक्ति यहाँ पर हैं जो बेसिकली वो इब्रानी लोग हैं। और अगर आप दानियल नबी की किताब के इतिहास को पढ़ें, ये एक ऐसे समय पर लिखा गया है जब यहूदी लोग या इब्रानी लोग जो थे वो बंधुआई में रहते थे। वो अपने देश में नहीं है। देश से वो लोग उनको बंधुआ करके दूसरे प्रांतों में लेकर जा चुके हैं। उनके ऊपर चढ़ाई हो गई है और बाबेल के जो राजा हैं, इसने उनके ऊपर चढ़ाई करके लोगों को वहां से बंधुआई करके दूसरे प्रांतों में लेके चले गए। तो वहां पे ये लोग रहते हैं और उनका जो खुद का जो देश है वो भी अभी बाबेल के अंडर, बाबुल के जो राजा के अधीन में है। मतलब इनके पास कोई भी क्या कहते हैं, उनके पास कोई फ्रीडम नहीं है, उनके पास आजादी किसी के पास नहीं है। लेकिन इसके बीच में भी हम देखते हैं कि कुछ लोग जो प्रभु को मानते थे, वो अभी भी परमेश्वर पर भरोसा रख के जीते रहे।
वो अलग अलग जगहों में है, अलग अलग प्रांतों में है, हमेशा खतरे में जीते हैं, कभी भी उनके ऊपर कोई भी आंच आ सकती है। इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि वो परमेश्वर के प्रति जो उनकी जो वफादारी है, जो प्रेम है, उससे वो लोग हटे नहीं थे। और ऐसे 3 लोगों का नाम यहाँ पर इस अध्याय में हम देखते हैं, जिनका नाम है शद्रक, मेशक, अबेदनगो, 3 लोग। और इनके बारे में ऐसे कहा गया है कि ये कोई छोटे-मोटे लोग नहीं थे। ये कुछ प्रांतों में कुछ अच्छे ऑफिशियल्स थे, जो बाबेल के अलग-अलग, जहाँ कहीं पे भी इनका राज्य होता था, वहाँ के कुछ बड़े-बड़े माने जाने ऑफिसर्स हैं ये लोग। और इनके बारे में ऐसे बताया गया है कि इनसे जो राजा के जो लोग थे, या उनके जो चमचे थे, वो उनसे ईर्ष्या रखते थे, क्योंकि शायद इनका काम कुछ अच्छा था। ये प्रभु के, क्योंकि इनका जो काम ऐसा था कि वो प्रभु के प्रति भी वो लोग सिधाई से थे, लोगों के प्रति भी वो लोग सिधाई का काम करते थे। तो इनके ऊपर पहले से नजर था, किनका, ये जो राजा के जो साथ रहते थे, उसके जो चमचे थे, उनको, उनके पास हमेशा इनकी नजर में थे कि इनको किस प्रकार से हम पकड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इस तीसरे अध्याय में पढ़ते हैं कि इन चमचाओं ने, या इन जो मंत्री लोग जो थे, जो राजा के साथ थे, इन्होंने कहा कि तेरी बात को तो बाकी सब लोगों ने मान लिया, लेकिन 3 लोग हैं जो जिन्होंने नहीं माना है। शद्रक, मेशक, अबेदनगो जो है, वो ये तेरी बात को मानने को वो लोग तैयार नहीं है। उसके 12 आयत में इस प्रकार से लिखा है, देख, शद्रक, मेशक, अबेदनगो नाम कुछ यहूदी पुरुष हैं, जिन्हें तूने बाबेल के प्रांत के कार्य के ऊपर नियुक्त किया है। ये याद रखें, ये लोग हैं यहूदी, इब्रानी लोग हैं, लेकिन इनके काम शायद इतने अच्छे थे कि इनको प्रांत के मुख्य करके रखे हैं। तो उनके विषय में ऐसे लिखा है कि उन पुरुषों ने, हे राजा, तेरी आज्ञा की कोई चिंता नहीं। मतलब राजा को उकसा रहे हैं। वो ये नहीं बोल रहे कि उनका काम सही चल रहा है, वो तेरे राज्य में के वफादार लोग हैं, वो नहीं। उन राजा को उकसा के ऐसे रहे हैं कि उसने तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन किया है, वो तेरी देवता की उपासना नहीं करते हैं, और जो सोने की मूर्त तूने खड़ी कराई है, उसका दंडवत नहीं करते। अब शद्रक, मेशक, अबेदनगो के बारे में अगर हम जाने, या इब्रानी लोगों के बारे में हम जाने, उनका जो धार्मिक क्या कहते हैं, जो नियम है, वो बहुत साफ है। वो ये है कि यहोवा को छोड़कर इनके पास कोई और परमेश्वर इनका हो नहीं सकता। तो कहने का तात्पर्य यह है, एक यहूदी हो, एक इब्रानी हो, उसके लिए सिर्फ परमेश्वर ही, यहोवा परमेश्वर ही दंडवत के योग्य है, लायक है, और कोई नहीं। और ये बात सब जानते हैं। ये नबूकदनेस्सर भी जानता है, नबूकदनेस्सर के जो मंत्री लोग हैं, या उसके जो चमचे हैं, वो भी जानते हैं। इसके बावजूद भी राजा को एक ऐसे फंसा देते हैं, क्योंकि राजा ने क्या किया दिया था, डिक्लेयर कर दिया था, घोषित कर दिया था। वो भी घोषणा कैसे की गई थी, अगर आप देखें, अगर आप 3 अध्याय को ध्यान से पढ़ें, उसकी घोषणा भी राजा ने खुद नहीं की थी। राजा को उकसाया गया था। वो राजा को उकसा कर उसको ऐसा फंसा दिया कि अब वो हाँ भी नहीं कर सकता, ना भी नहीं कर सकता। इसके बाद में इन लोगों ने, ये जो मंत्रियां हैं, ये जो चमचे हैं, इन्होंने राजा को भी ऐसा फंसा दिया, और फंसा कर कहा कि तेरे प्रांत में 3 लोग ऐसे हैं। वो तीनों को टारगेट क्यों किया जा रहा है? कारण यह है कि वो लोग क्या है, प्रांत के ऊंचे ओहदे पर हैं, दे आर ऑन हाई हाई पोजिशंस। उनको टारगेट किया जा रहा है कि वो तेरी बात को नहीं मानते, और मानते, ये तो पहले से ही नहीं मानते थे। पहले से ही किसी चीज की आराधना, ये पूजा नहीं करते थे, ये सबको मालूम है।
लेकिन राजा को उसी के बात में फंसा दिया गया है। नबूकदनेस्वर को उसी की जो डिक्लेरेशन, जो उसने घोषणा की थी, उसी में उसको फंसा दिया गया कि शद्रक, मेशक, अबेदनगो किसी और ईश्वर की पूजा नहीं करते हैं या दंडवत नहीं करते। और क्योंकि वो नहीं करते हैं, बेसिकली क्या हो रहा है, तेरे आज्ञा का उल्लंघन करते। अब राजा इस प्रकार से परेशान हो जाता है कि क्या करे अब, क्योंकि मैंने तो घोषणा कर दी है, अगर मैं अपनी इस घोषणा से हट जाऊं तो मैं फंस जाऊंगा, मेरे मेरे ऊपर फिर मेरे ऊपर किसी का भरोसा नहीं रहेगा, मैं लोगों के ऊपर क्या नहीं कर सकता, प्रभुता नहीं कर पाऊंगा, लोग मुझसे अलग हो जाएंगे, मेरा राज्य गिर जाएगा। राजा क्या करता है, उनको बुलवाता है, शद्रक मेशक अबेदनगो को बुलवाया जाता है। वो शद्रक मेशक अबेदनगो को बुलाकर उसको वही एक और बार दिया जाता है, ऑफर देते हैं कि हम क्या करेंगे, बाजा बजाएंगे, हम आवाज करेंगे, सब कुछ करते समय तुम लोगों को क्या करना है, इस मूर्त को दंडवत करना है। उसी उसके जो संदर्भ में हमने जो अभी आयत, जो 3 आयत जो पढ़े हमने, हम देखते हैं कि शद्रक मेशक अबेदनगो राजा से उन्होंने कहा, और बहुत सरल भाषा में, कोई ज्यादा तर्क वितर्क नहीं, क्योंकि सबको उनको मालूम है ये तो राजा है, ये कुछ भी कर सकते हैं। तो 16 आयत में इस प्रकार से लिखा है कि शद्रक मेशक अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने की हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। इंग्लिश में बहुत अच्छा है, ओ नबूकदनेस्सर, वी हैव नो नीड टू प्रेजेंट अ डिफेंस टू यू इन दिस मैटर। तेरे से बहस ही नहीं करना है हमको, क्योंकि तू जानता है हम हैं ही ऐसे। हम मसीह हैं, हम प्रभु को ही मानते हैं, हम दूसरों को मान ही नहीं सकते, क्यों बहस करना तुझसे? तू क्या पहले नहीं जानता था क्या? हम ये हम हमें जब वहां पर नियुक्त किया था तूने, तब भी तू जानता था कि हम यहूदी हैं, हम इब्रानी लोग हैं, हम प्रभु के लोग हैं। क्या तू नहीं जानता था? तुझे ये भी मालूम है कि हम किसी और की आराधना नहीं करते हैं, ना हमने किया है ना करेंगे हम। अब इस परिस्थिति में लेकर आने के बावजूद भी हम देखते हैं इन 3 लोगों का ये ज्यादा तर्क वितर्क नहीं करना, उनको बहस करने की जरूरत ही नहीं। वो सीधा राजा को बोलते हैं कि राजा देख, बात ऐसा है कि हमें तुझे कोई उत्तर देकर कोई प्रयोजन नहीं समझ, क्योंकि ना तूने हमारी बात माननी है ना हमने तेरी बात माननी, तो हम बहस ही क्यों करें? जो तुझे करना है वो कर ले हमसे, क्योंकि जानता है कि हमने क्या करना है? ये आयत जो है, ये एक ये एक राजा से बात चल रही है। जो आज के जो विषय में आपके सामने रखना चाहता हूं, एक छोटा सा, ज्यादा लंबा विषय नहीं है, वो है व्हेन यू ट्रस्ट गॉड। जब आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, ये है मेरा विषय आज। जब आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, कुछ करीबन 6 बातें मैं आज आपको बताना चाहता हूं। पहली बात, आपके पास क्या आती है? एक ढांढस, एक कॉन्फिडेंस, कि आप किससे बात कर सकते हैं? राजा से भी बात कर सकते हैं। किस प्रकार से बात कर सकते हैं? कि राजा, तेरे से बहस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं हम किसकी आराधना करते हैं, हम जानते हैं कि हमें छुड़ाना, हमारा छुड़ाने वाला कौन है। वी हैव दैट कॉन्फिडेंस। लेकिन ये तभी संभव है जब आपका भरोसा किस पर है? परमेश्वर पर। शद्रक मेशक अबेदनगो के पास है परमेश्वर के प्रति ऐसा भरोसा था कि वो कॉन्फिडेंस जो उनके पास, जो ढांढस था उनके पास, वो इतना ज्यादा था कि राजा को वो लोग सीधा कह दे कि राजा, तेरे से बहस करनी नहीं। उसके बाद में ऐसे आगे लिखा है 17 आयत में, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वो हमें
उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। कहता है हम जानते हैं, वी हैव दिस कॉन्फिडेंस। हाँ, हम बंधुआई में रहते हैं, हमारे पास आजादी नहीं है, हम एक बिल्कुल अलग प्रांत में रह रहे हैं, लोग हमारा मजाक उठाते हैं। इसके बावजूद भी कहते हैं कि हे राजा, इस आग में से भी हमको क्या कर सकता है, हमारा परमेश्वर हमें छुड़ा सकता है, बचा सकता है। और 17 आगे लिखा है, शक्ति रखता है, वरन हे राजा, वो हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। अब देखो, ललकार की भी कोई हद होती है? ये ललकार किसको रहे? ये राजा को ललकार। पहले तो कहता है राजा तेरे से बहस ही नहीं करनी हमें। उसके बाद में कहता है कि हम आराधना करते हैं, जिसकी उपासना हम करते हैं, वो इस आग में से हमको छुड़ा सकता है, उतना भरोसा है उनके पास। लेकिन उसके आगे कुछ और, आगे क्या लिखा है, वो आग में से नहीं, तेरे हाथ से भी छुड़ा सकते। ऐसा भरोसा तभी संभव है, ऐसा कॉन्फिडेंस, सॉरी, ऐसा कॉन्फिडेंस जो है तभी संभव है जब आपका भरोसा किस पर है? अपने परमेश्वर पर। जब परमेश्वर पर आपका भरोसा, व्हेन यू ट्रस्ट गॉड, आपका कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ जाता है। दिस इज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओवर कॉन्फिडेंस। मैं यहाँ पे ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट होने की बात नहीं कर रहा हूं। आपका जो कॉन्फिडेंस का जो क्या कहते हैं, जो नींव है, द रूट ऑफ योर कॉन्फिडेंस, वो किस पर आधारित है? वो परमेश्वर पर आधारित होना जरूरी है। शद्रक, मेशक, अबेदनगो का जो कॉन्फिडेंस का जो क्या कहते हैं, उसका जो जड़ था, वो परमेश्वर पर आधारित। तभी वो कहता है राजा तेरे से भी नहीं बहस करना हमको, परमेश्वर हमको छुड़ा भी सकता है। इतना ही नहीं, वो राजा को भी ये कह बैठते हैं कि राजा तेरे हाथ से भी छुड़ा देंगे। लेकिन इसके बाद में वर्स 18, बाइबल के, पूरी बाइबल हमारी है, हमारे लिए परमेश्वर का वचन है, लेकिन कुछ ऐसे आयतें हैं जिसको मैं बहुत ज्यादा पसंद करता हूं। उनमें से एक है 3 अध्याय का दानियल नबी की किताब, उसका 3 और उसका 18 आयत। बहुत ध्यान से अगर आप उसको हम देखें, पढ़ें, इस प्रकार से लिखा है 3 अध्याय का 18 में, परंतु यदि नहीं। ये जो शब्द है ना, परंतु यदि नहीं, या बहुत ध्यान से अगर हो सके तो आप अंडरलाइन करें। इन इंग्लिश इट सेज बट इफ नॉट। अब थोड़ा मेरे साथ थोड़ा सा ध्यान से इसको समझें। यहां पर शद्रक, मेशक, अबेदनगो राजा से बहस कर रहे हैं, और बहस करके क्या कह रहे हैं कि हमारा परमेश्वर हमें आग से भी छुड़ा सकता है, तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। ठीक है, तो विषय क्या है यहां पर? परमेश्वर। 18 आयत शुरू कैसे होता है? परंतु यदि नहीं। ध्यान से समझे आप, यहां पर शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने अब किसको ललकारा है? हैं? अभी राजा को नहीं ललकारा, अभी किसको ललकार दिया? परमेश्वर को ललकार दिया। कैसे समझे आप लोग? हैं? वहां पर बात चल रही है कि परमेश्वर राजा तू इस बात को समझ कि परमेश्वर हमें इस आग से छुड़ा सकता है। हे राजा ये समझ, परमेश्वर तेरे हाथ से हमको छुड़ा सकता है। और आगे वो कहते हैं यदि नहीं तो भी, मतलब परमेश्वर ने अगर नहीं भी छुड़ाया, लुक एट देयर कॉन्फिडेंस, बट इफ नॉट, परंतु परमेश्वर ने हमको नहीं भी छुड़ाया। 18 में क्या लिखा है? तो हे राजा तुझे ये मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्त का दंडवत करेंगे।
ऐसा कॉन्फिडेंस। आज की परिस्थिति में हम जो प्रभु के पीछे चलते हैं, हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, लेकिन एक छोटी सी बीमारी आ जाती है, थोड़ा सा परेशानी आ जाता है, क्या हो जाता है? हम तिलमिला जाते हैं, घबरा जाते हैं। क्या मेषक का अबेदनगो, परमेश्वर हमको इस आग से छुड़ा सकता है, राजा तेरे हाथ से छुड़ा सकता है। और तीसरी बात जो कहते हैं, अगर परमेश्वर तूने भी नहीं छुड़ाया तब भी हम क्या नहीं करेंगे? इस मूर्त की दंडवत नहीं करेंगे। क्या हम कह पाते हैं सकेंगे आज? प्रभु तूने मेरी बीमारी से नहीं भी छुड़ाया, तब भी तेरे पीछे मैं चलता रहूंगा, ये चलती रहूंगा। हम लोग प्रभु पर भरोसा कैसे करते हैं? तूने ये दिया तो मैं ये करूंगा, ये करूंगा। हम खुदा के पीछे चलते क्यों हैं? ताकि हमारे घर में, मैं ये नहीं कह रहा, क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है उसके पीछे चलने से हमारे जीवन में शांति इत्मीनान है। तो क्या हम खाली शांति इत्मीनान के लिए परमेश्वर के पीछे चलते हैं क्या? चंगाई के लिए पीछे चलते हैं क्या? हमारे घर की खुशहाली के लिए हम खुद परमेश्वर के पीछे चलते हैं क्या? हाँ, वो तो आती है, लेकिन क्या हमारा जो टारगेट वो है इसलिए हम खुदा के पीछे चलते हैं? हम शद्रक मेशक अबेदनगो के क्या उनके उनके क्या कहते हैं, उनके जीवन से वो आर्ग्यू क्या कहता है, राजा तेरी बात तो हमने माननी नहीं, क्योंकि हम जानते हैं खुदा हमें बचा सकता है। इसके आगे जाकर वो यहां तक कहते हैं, इस हद तक बोल देते हैं, अगर खुदा ने भी नहीं हमको छुड़ाया, अगर परमेश्वर ने भी नहीं हमको छुड़ाया, अब भी हम नहीं मानेंगे तेरी बात। दैट इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस इन गॉड। उसी को कहते हैं परमेश्वर पर पूर्ण रीति से क्या कहते हैं, उसका जो ढाढ़स उनका। Now this happens only when you trust in God. ये तभी संभव है जब आपका भरोसा किसके ऊपर है? परमेश्वर पर। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से जब उन्होंने अपना बता दिया कि भैया हम तो ऐसा है, अगर खुदा ने नहीं भी छुड़ाया हम तो नहीं मानते भैया। और उसके बाद में जब 19 आयत से आगे को जो पढ़ते हैं, राजा का दिमाग खराब हो जाता है। इसने राजा ने अभी राजा के लिए क्या है, लोगों की बात इसने नहीं मानी, राजा की बात नहीं मानी। उतना ही नहीं, अपने ही परमेश्वर के खिलाफ भी ये लोग कहते हैं, अगर उसने भी नहीं छुड़ाया फिर भी नहीं हम बात नहीं करेंगे। राजा को इतना गुस्सा आता है, वो क्या कहता है, हम उस कहानी को अच्छी तरह जानते हैं। राजा ऑर्डर देता है कि आग को बढ़ा दो, कितनी गुना? 7 गुना। और ऐसे लोगों को लेकर आओ जो बहुत ही पहलवान है, बहुत अलग, उनको सेफ्टी गियर्स जो डालते हैं वो सारे लगाकर इन लोगों को लेकर उसमें डाल दो। और ऐसे पढ़ते हैं कि जिन्होंने डाला था वो जल के मर गए, जिन्होंने डाला था वो जल के मर गए। और राजा दूर से बैठ के देख रहा है ये तो किस प्रकार से हम देखते हैं कि राजा अपने साथियों को बुला के कहता था, यार डाला तो हमने 3 लोगों को था, लेकिन ये चौथा व्यक्ति कहां से इसके अंदर आ गया? डाला तो हमने 3 लोगों को था, लेकिन इसमें एक चौथा भी है। और उतना ही नहीं, वो तो आग में चल रहे हैं, घूम रहे हैं। ये कैसे संभव है? मेरा जो विषय है, जब आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, पहली बात, यू हैव द कॉन्फिडेंस। आपके पास क्या है? एक ऐसा ढाढ़स आपके पास है कि आप हर परिस्थिति के खिलाफ आप उसको ललकार सकते हैं। आपकी क्या कहते हैं, उस ललकारने की जो क्या कहते हैं, उसकी जो डिग्री है वो इस हद तक जा सकती है। अपने परिस्थिति नहीं,
आपके जो खिलाफ है उनके भी से भी आप ललकार सकते हैं। और शद्रक मेशक के जीवन से हम ये भी पढ़ते हैं, वो परमेश्वर तक को ललकार दिया क्या परमेश्वर तूने छुड़ाया, नहीं छुड़ाया, हम तो नहीं मानते। तो हम यहां पर 25 आयत में आगे उसको हम पढ़े, 25 आयत में राजा कहता है, फिर उसने कहा मैं देखता हूं कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं। जब आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं ना, फिर आप बंदुआई में नहीं है, आप फिर कौन है? आप खुले हुए, ये याद रखें। आप जकड़े हुए नहीं, आप अपने परिस्थिति के बंदुआई में नहीं हैं। आप परमेश्वर पर भरोसा करने के कारण आप आग के बीच में भी आप क्या हैं? खुले हुए। यू आर अ रिलीज्ड पर्सन। अब शैतान की किसी भी उसके चंगुल के उसमें आप फंसे नहीं हैं। शैतान का कोई भी जोर आपके ऊपर अब नहीं हावी नहीं हो सकता। आग के बीच में भी आप क्या हैं? आप खुले हुए। परिस्थितियां कुछ भी हो, आप खुले हुए, ये याद रखना। लेकिन कैसे आप कैसे खुले हैं? क्योंकि आपका भरोसा किसके ऊपर है? परमेश्वर पर। इसलिए फिर तीसरी बात उसी आयत में हम लोग पढ़ते हैं, और मैं देखता हूं कि आग के बीच खुले हुए वो क्या कर रहे हैं? टहल रहे हैं। ये एक अजीब सी विडंबना है यहां पर। दे आर वॉकिंग इन द मिडल ऑफ द फायर। आग के बीच में खुले हुए चल रहे हैं। विपरीत परिस्थिति में जब लोग सब आपके खिलाफ हो जाए, परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले क्या करते हैं? आग के बीच में भी खुले हुए चलते हैं। क्या संभव है? संभव है। कारण क्यों? शद्रक मेशक अबेदनगो ने अपना परमेश्वर के ऊपर से भरोसा नहीं छोड़ा। लेकिन आज हमारे भरोसे का जो हमारे मसीह जिंदगी के भरोसे का जो हम लोग क्या करते हैं? एक हद तक भरोसा करते हैं। क्या परमेश्वर तू यहां तक कर सकता है? उसके आगे हमें हमारी हिम्मत नहीं है। हम जानते हैं कि प्रभु के काम में जो सेवक सेविकाएं जो निकले थे, अपना घरबार छोड़कर, अपनी सारी परिस्थितियों को छोड़कर प्रभु के काम के लिए निकल गए। तकलीफें बहुत उठाई उन्होंने। लेकिन आज किस प्रकार के हम लोग परमेश्वर पर जो भरोसा किस हद तक करते हैं? हम कभी कभी करते हैं प्रभु हाँ तू यहां तक कर सकता है, उसके आगे अगर हम इस हद तक करते हैं तो क्यों ना हम पूरी हद तक परमेश्वर पर भरोसा करें। काफी बार हम हमारे विश्वास की जो एक उसकी परिधि होती है, उसकी एक बाउंड्री को हम बना देते हैं। हमें लगता है कि हम परमेश्वर पे एक हद तक विश्वास कर सकते हैं, उसके आगे हम विश्वास नहीं कर सकते। वो फिर क्या करते हैं हम लोग? वो कहते हैं खुदा फिर तेरे से ये होगा नहीं, ये बाकी मैं कर लूंगा। शद्रक मेशक अबेदनगो के जीवन में वो नहीं था। वो ये जानते हैं कि परमेश्वर उन्हें बचा सकता है, छुड़ा सकता है। लेकिन कहता है कि नहीं भी छुड़ाया तो तब भी तेरे पीछे चलना है मैंने। तूने मुझे चंगाई दिया या नहीं दिया, मेरा घरबार सही हुआ नहीं हुआ, मेरी शादी हुई नहीं हुई, फिर भी करूंगा किस पे? खुदा तेरे पीछे चलूंगा, ये चलूंगा। उसको कहते हैं परमेश्वर पर भरोसा। आज हमें से काफी मेरे अपने व्यक्तिगत जीवन में भी ये सम है। हम क्या करते हैं? एक हद तक परमेश्वर पर भरोसा करते,
उसके आगे हम लोग घबरा जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस परमेश्वर की हम उपासना करते हैं, वो हमारे इस परिस्थितियों के भी परे है। क्या हम ये जानते हैं? अगर हम जानते हैं तो हमारे विश्वास की जो जो सीमा है, उस सीमा को हम शद्रक मेशक अबेदनगो जैसे क्यों नहीं बढ़ाते हैं? क्या लिखा है कि उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा किया, उनको एक खुदा ने कॉन्फिडेंस दिया। उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा किया, वो लोग क्या है, आग के बीच में खुले हुए पाए गए। उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा किया, आग के बीच में वो लोग बंधु ऐसे पड़े नहीं हैं, वो चल रहे हैं, वो जीवित हैं। वो भी याद रखें, आग आग की जो क्या कहते हैं उसकी जो झुलस है, वो इतनी ज्यादा है कि जो फेंकने गए थे वो लोग मर गए थे, लेकिन आग के बीच में भी होकर वो क्या कर रहे हैं, वो चल रहे हैं। उसी चौथे आयत में, वो सॉरी 25 आयत में एक जो नेक्स्ट बात है, जो चौथी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची। जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, आग के बीच में भी उनको क्या नहीं होता, हानि नहीं। याद रखें, उनको आग में डाला क्या तो किया था, उनके हानि के लिए डाला, ताकि ये खत्म हो जाए, मर जाए, जल जाए, राख बन जाए, इनका नामो निशान ना रहे। लेकिन क्या लिखा है, दे वर नॉट हर्ट, उनके ऊपर कोई हानि हुई नहीं है। 27 आयत में इस प्रकार से लिखा है, वर्ड्स 27, जब अधिपति, हाकिम, गवर्नर और राजा के मंत्रियों ने जो इकट्ठे हुए थे उन पुरुषों की ओर देखा, किस प्रकार की हानि को देखा, तब उनकी देह में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं हुआ। आग के अंदर 7 गुना बढ़ा हुआ, आग के अंदर ऐसा लिखा है, उनके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं, उनके सर का एक बाल भी ना झुलसा। आग और बाल ये एक दूसरे के प्रेमी हैं। मेरे घर मैं जब कभी भी चपाती बनाता हूं घर में, मेरे हाथ का बाल हमेशा जल जाता है। वो मैं आग में चपाती उसको फुल्का बनाता हूं मैं, मेरे ये पूरा हाथ का अगर बाल देखे है ही नहीं, क्योंकि हमेशा जल जाता है। मैं यहां पे पढ़ रहा हूं, क्या है, आग के बीच में भी ऐसे लिखा है कि उनके उनके सिर का जो शब्द जो लिखा है, एक बाल भी ना झुलसा। और उनके मोजे कुछ बिगड़े और ना उनमें से जलने की कुछ गंध भी पाई गई। आग में किस लिए डाला था, झुलसने के लिए। आग में किस लिए डाला था, मरने के लिए हैं। लेकिन हम पढ़ते हैं, परमेश्वर पर भरोसा करने वालों को कोई हानि तक नहीं पहुंची। और ऐसा नहीं कि खरोंच लग गया था तो बोले नहीं नहीं चलो खरोंच थोड़ा बहुत लग जाता है। क्या लिखा है, आग का कोई उनके ऊपर नामो निशान नहीं था। और 27 आयत में ऐसे लिखा है, उनके ऊपर से आग की गंध तक नहीं आ रही थी। ऐसे कैसे संभव है? ये तभी संभव है जब हमारा भरोसा किस पर है, परमेश्वर पर। वो भी किस प्रकार का भरोसा, थोड़े हद तक का नहीं, पूरे मन से, पूरी मतलब मेरे जीवन का परमेश्वर, तू मुझे छुड़ाए या ना छुड़ाए, मेरा घर बार चले या ना चले, मैं भूखा रहूं या खाना मिले या ना मिले, फिर भी तेरा भरोसा, मेरी शादी हो, मेरा घर बने या ना बने, फिर भी तुझ पर भरोसा। तभी क्या हो सकता है संभव है? ये आप बोलेंगे आपको तो कहना ये बहुत आसान है।
शद्रक मेशक की जिंदगी से, मेशक अबेदनगो की जिंदगी से हम यही सीखते हैं। जब आप परमेश्वर पर ललकारते हैं, उस हद तक ललकारते हैं, तो क्या होता है, हमारी परिस्थितियों में भी है आग की बदबू तक नहीं आएगी। यही लिखा है। और इसके बाद 25 आयत में कोई हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। मैं 5वीं बात में आपको बताना चाहता हूं, अगर आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, मैंने आपको याद दिला दूं, पहली बात, आपके पास एक कॉन्फिडेंस है, आप किसी से भी बात कर सकते हैं, आप किसी से भी तर्क वितर्क कर सकते हैं। दूसरी बात मैंने बताया कि आप क्या है, परमेश्वर पर भरोसा करने के कारण आपके पास एक आजादी है, आप बंधे हुए नहीं। तीसरी बात मैंने आपको यही बताया था कि आपके परिस्थिति में भी, आग की परिस्थिति में भी, आग के बीच में भी आप क्या चलते हैं, आप रुके हुए नहीं हैं, आप जीवित हैं, आप चलते फिरते हैं। चौथी बात मैंने आपको यह बताया था कि आग के बीच में भी आपकी कोई हानि नहीं होती है। 5वीं बात हम यहां पर इस प्रकार से पढ़ते हैं, डाला कितने लोगों को था? 3। लेकिन नबूकदनेस्सर क्या कहता है? कहता है यार डाला तो हमने 3 था, लेकिन मुझे तो दिख रहा है 4। और 4 ही नहीं, कहता है वो जो चौथा है सॉरी, वो तो मुझे ईश्वर का रूप उसको नजर आ रहा है। चौथा जो है वो तो मुझे संपूर्ण बिल्कुल ईश्वर लग रहा है। अब इस बात को समझने के लिए 3 अध्याय, अभी जो मैंने आपको बताया था, 3 अध्याय को जो 18 आयत है उससे कनेक्टेड है ये आयत। 3 अध्याय के 18 में हमने क्या पढ़ा था? इन्होंने, शद्रक मेशक अबेदनगो ने एक्चुअली राजा को ही नहीं ललकारा था। किसको ललकारा था? अपने परमेश्वर को ललकारा था। हैं? जब इन्होंने परमेश्वर को ललकारा तो क्या आपको लगता है कि परमेश्वर अकेले वहां आराम से बैठ सकता था? आग में उतर कर कौन आया था? परमेश्वर खुद इनके लिए आया था, क्योंकि ललकारा किसको था? अपने परमेश्वर को। हमारा भरोसा कैसा है परमेश्वर पे? क्या हमारे लिए आज परमेश्वर हमारे लिए उतर के आता है कि नहीं? क्या हमारे लिए परमेश्वर वही काम जो हम प्रार्थना करते रहे, इब्राहिम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर, अरे हमारा परमेश्वर क्यों आज ऐसा है कि हमारे लिए परमेश्वर रुकता नहीं? क्यों ऐसा है कि आज परमेश्वर हमारे लिए उत्तर कर नहीं आता? उसका उत्तर यहां पर है। उसका उत्तर यह है कि उनके जो विश्वास या उनका जो भरोसा परमेश्वर पर इस हद तक था कि वो परमेश्वर तक को ललकारते थे। वो परमेश्वर को बोल देते थे, परमेश्वर तूने करना है तो कर, लेकिन मानना तो हमने नहीं है। तो उनको छुड़ाने वाला भी कौन है? वो खुदा खुद है, परमेश्वर खुद है। इसलिए हम देखते हैं 25 आयत में किस प्रकार से लिखा है कि डाला तो हमने 3 था, लेकिन चौथा एक है। और चौथा क्या, उसका रूप क्या है? वो तो ईश्वर का रूप में है। हे परमेश्वर, तूने हमें नहीं भी छुड़ाया। जब हम उस हद तक जाते हैं ना अपने भरोसा करने में, याद रखें हमारा सुनने वाला, हम जिस पर भरोसा करने वाला परमेश्वर, वो हमसे फिर अलग नहीं रह सकता है। वो हमारे बीच में उतर के आता है। आपका मालूम है यीशु का नाम क्या है? उसको क्या नाम दिया गया था? उसका नाम दिया गया था इम्मानुएल। और इम्मानुएल का अर्थ पता है क्या है? परमेश्वर हमारे बीच में। वो है उसका नाम। आज यीशु हमारे बीच में है। यहां पर संडे को हम ढूंढते हैं, प्रभु आजा,
क्या हमारे परिस्थिति में, हमारे आग की परिस्थिति में भी क्या परमेश्वर हमारा इमानुअल हमारे साथ है कि नहीं? ऐसा क्यों है कि हमारे जीवनों में परमेश्वर की उपस्थिति से हम इतना दूर हो जाते हैं? ऐसा क्यों नहीं है आज हमारे जीवन में कि हम उस पर ऐसा भरोसा करें कि वो हमारे लिए खड़ा हो जाए, हमारे लिए आग में, हमारी परिस्थितियों में वो उतर आए? ऐसा क्यों नहीं होता? अब बोलेंगे नहीं वो कर सकते थे, अरे वो लोग भी तो वही थे, हमारे जैसे ही थे। ये कौन सा अलग खेत की मूलियां थी? हमारे जैसे आम इंसान थे, ये कोई अलग प्रकार के लोग नहीं थे। लेकिन उनके पास एक ही था, मौत भी आ जाए लेकिन भरोसा किस पर करेंगे हम? परमेश्वर पर ही करेंगे। इसलिए हुआ क्या, जब उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा किया, परमेश्वर इमानुएल बनकर उनके बीच में, उनके परिस्थिति में, उनकी आग के बीच में उतर आया। आज हमारे आग के बीच में इमानुएल है कि नहीं? या हमारा इमानुएल बहुत दूर बैठा हुआ है? क्रिसमस के दिन में उस इमानुएल को ढूंढेंगे हम। हमारे जीवन में है कि नहीं आज? ये हमारे लिए जीवन का एक क्या कहते हैं, एक निर्णय को हमें लेने का समय है। आज इस पेंडेमिक के बीच में हम जानते हैं कि बहुत परेशानियां हर जगह पर, लोगों की नौकरियां चली गई हैं, पैसे की इतनी किल्लत है। क्या इसके बीच में, क्या मेरा इमानुएल, हमारा इमानुएल हमारे साथ है इस आग के बीच में भी? हम लोग एक साथ नहीं मिल पाते हैं, काफी बार चर्चों में अलग अलग जगहों में हम लोग हैं। और हम जानते हैं कि आज जो देश की जो परिस्थिति है, हर प्रकार से, चाहे वो पॉलिटिकल हो, राजनीतिक दौर से देखा जाए, या आर्थिक रूप से देखा जाए, बहुत बुरा हाल है देश की। और खास करके जो माइनॉरिटीज जो हमारे देश में हैं, उनके प्रति किस प्रकार से एक भयानक रूप ले चुका है। इसके बीच में भी अभी पिछले दिनों में मुझे किसी ने एक मैसेज फॉरवर्ड किया था, मिशन काली करके आरएसएस ने एक नया एक मुहिम छेड़ा हुआ है, वो आप गूगल कर सकते हैं, मिशन काली। वो बेसिकली क्या है, क्रिश्चियन चर्चेस को टारगेट करने के लिए कोई भी एफआईआर दर्ज कर सकता है हमारे मसीहियों के खिलाफ, कोई भी। इट्स वेरी सिंप्लीफाइड, बहुत सिंपल है। तो मुझे किसी ने भेजा, तो मैंने उसको यही जवाब दिया, यीशु ने क्या कहा, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक के फाटक इस पर प्रबल नहीं होंगे। 2000 साल से अधोलोक के फाटक लगे हुए हैं। क्या कलीसिया खत्म हुई? कलीसिया खत्म हुई। कारण क्यों? क्योंकि आज भी ऐसे प्रभु के लोग हैं जिनका भरोसा किस प्रकार का है, शद्रक मेशक अबेदनगो के समान। परमेश्वर बचाए ना बचाए फिर भी हम क्या नहीं करेंगे, हम इस मूर्ति की उपासना हम नहीं करेंगे। पांचवी बात मैंने आपको यही बताया कि इमानुएल परमेश्वर आपके साथ होता है। और आखिरी बात, छठवीं बात में कहकर मैं समाप्त करता हूं, वर्स 29, इसलिए अब मैं यह आज्ञा देता हूं। कौन बोल रहा है? ये वही राजा जिसने इनको आग में डाला। अब आज्ञा क्या दे रहा है, सुने ध्यान से, कि देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों में से कोई शद्रक मेशक अबेदनगो के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा, वो क्या होगा? वो टुकड़े टुकड़े किए जाएगा।
और उसका घर घूरा बनाया जाए, क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। जब आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं ना, तो आपका दुश्मन भी गवाही देता है। जब आपके भरोसे का हद उस हद तक है, जब आप परमेश्वर तक को ललकार देते हैं, तो क्या लिखा है यहां पर? आपका दुश्मन है जो है कलीसिया का जो भी दुश्मन है, वो भी क्या करेगा? गवाही देता है। कौन सी गवाही क्या दे रहा है? कि ऐसा ना कोई परमेश्वर था, है, होगा जो इस रीति से बचा सकता है। किस रीति से? आग में डाला भी गया, लेकिन आग की गंध तक नहीं आई। इस प्रकार से छुड़ाने वाला कोई और हो ही नहीं सकता। अरे ऐसा है हमारा परमेश्वर। अगर ऐसा है तो फिर हम क्यों नहीं इस परमेश्वर पर भरोसा करते हैं? शद्रक, मेशक, अबेदनगो को वो जानते थे कि हमारा परमेश्वर ऐसा है। आखिरी में क्या है? हमारे दुश्मन भी उस परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। आज जरूरत इस बात की है, हम जो प्रभु में हैं, हमारे भरोसा या हमारा परमेश्वर के प्रति जो भरोसा है, उससे लोग भी क्या बोलेंगे? गवाही देंगे। करेंगे क्या? हमें डर लगा रहता है, यार मेरी शादी नहीं होगी है। हमें डर लगा रहता है कि मेरा घर नहीं बनेगा है? हमें डर लगा रहता है कि ऐसा हुआ कि नहीं होगा, मेरे मेरे जो क्या कहते हैं मेरे रिश्तेदार लोग मुझसे छोड़ के चले जाएंगे। हम इतिहास में देखते हैं जिन किसी के साथ भी ऐसे हुआ। कल कहीं पे मैं किसी को सुन रहा था, जो एक बहुत फेमस गीत जो हम हिंदी में गाते हैं, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। हरियाणा के एक जाट परिवार में पैदा हुए केडी भट्ट ने यह गीत को लिखा है। उसको जब उसके खानदान से निकाल दिया गया, जब प्रभु को ग्रहण करने के कारण, ये मैंने उसके मुंह से सुना था, क्योंकि एक जगह पर प्रचार के लिए वो आए थे, तो वो तो बताया था उन्होंने कहानी। जब उसको घर से बाहर निकाल दिया गया, कोई भी नहीं था, कहीं जाने का 1960 अर्ली 60s या 70s की बात है। कोई भी नहीं है उसके पास, तो उसके मुंह से ये आवाज, ये प्रार्थना करके निकली थी, जो बाद में उसने इस गीत को लिखा है, कि जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। उसमें एक स्टांजा इस प्रकार से है: रात काली बीत गई है, हुआ सवेरा, सुबह का तारा देखो चमका, यीशु मेरा। जीवन की अंधेरे में भी, रात की काली जो है, आग के बीच में भी हमारी परिस्थिति हो सकती है, हम बीच में, आग के बीच में भी होंगे, लेकिन याद रखें, सुबह का तारा चमकेगा। आपका भरोसा किसके ऊपर है? यीशु पर भरोसा करते हैं तो उस हद तक करें यहां पर खुदा भी हिल जाए, परमेश्वर भी हिल जाए, कि आपके लिए, आपकी परिस्थिति में उतर आए। उसके लिए तो फिर थोड़ा कलेजा कहते हैं ना, वो थोड़ा स्ट्रांग कलेजा चाहिए उसके लिए। लेकिन करके तो देखो, तब मालूम चलेगा कि परमेश्वर आपको किस हद तक, कहां तक लेकर जा सकता है। लेकिन क्या
क्या हो जाता है, काफी बार हम अपने परिस्थितियों में ऐसे उलझ जाते हैं कि हम परमेश्वर पर भरोसा करते तो हैं लेकिन पूरी हद तक नहीं करते, क्योंकि हमको डर लगा रहता है। इसलिए क्या है, हमारे आग में परमेश्वर उतर कर नहीं आता, हमारी परिस्थितियों में इमानुएल उतर कर नहीं आता। आज भी उसको ललकार कर तो देखो, स्थितियों में उतर कर आएगा, वो आया है, अब आगे भी आता रहेगा। तो मैं यही कुछ बातें आपको बताना चाहता था। जब आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, व्हेन यू ट्रस्ट गॉड, याद रखें आपके जीवन में कॉन्फिडेंस है, आप खुले हुए हैं, अब आग के बीच में भी आप चल सकते हैं, आपको कोई हानि नहीं पहुंचती। और इतना ही नहीं, जब आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, इमानुएल आपके आग में भी उतर कर आता है। और छठवीं बात मैंने यही बताया, जब आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, आपके दुश्मन भी क्या करते हैं, गवाही देंगे, वो ये मानेंगे कि परमेश्वर क्या करता है, छुड़ा लेता है, तो छुड़ाने में सक्षम है, वो छुड़ाएगा, उसने छुड़ाया है, आगे भी छुड़ाएगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा